हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मीडिया वैक्सी। हम फिर हाजिर हैं इस हफ्ते की कुछ ट्रेंडिंग फेक न्यूज के साथ। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते कौन कौन सी खबरें हैं जो फेक साबित हुई। इस फेक न्यूज को फैलाने का क्रेडिट बीजेपी के सुशील मोदी को जाता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीधा राहुल गांधी से सवाल करते हुए एक ट्वीट लिखा कि कांग्रेस कभी बताएगी कि देश के पहले 5 शिक्षा मंत्री एक ही कम्युनिटी के क्यों थे जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे। एक ज्ञान की बात आपने भी सुनी ही होगी कि जब भी बोलो 100 बार सोच के बोलो। हमारी रिसर्च के अनुसार भारत के पहले 5 शिक्षा मंत्री की इस लिस्ट में डॉक्टर कालूलाल श्रीमली का नाम भी शामिल है, जो 2 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं, जो एक हिंदू है। अब कौन कहता है कि भारत के पहले 5 शिक्षा मंत्री एक ही कम्युनिटी से थे? पता नहीं कब इंडियन पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म और जातिवाद से आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं भक्त और उनकी भक्ति की। बीजेपी आंध्र प्रदेश के नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवधर ने दावा किया है कि आंध्र प्रदेश के एक पहाड़ पर इल्लीगल क्रिश्चियन क्रॉस लगाया जा रहा है, जहां कभी सीता माता के पैरों के निशान होते थे। और ये भी अपने पोस्ट में लिखा कि क्रॉस के पीछे भगवान नरसिम्हा की मूर्ति लगी हुई। इसे कई बीजेपी लीडर्स ने भी शेयर किया। आपको बता दें कि जिस जगह की बात इस पोस्ट में की गई है वो आंध्र प्रदेश का गोंटूर डिस्ट्रिक्ट है। रिसर्च में यह भी सामने आया कि ये फेक न्यूज़ है जिसे कम्युनल हेट्रेड के लिए फैलाया जा रहा है। इसकी सही जानकारी गोंडर की पुलिस ने शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि एरिया में 2 अलग अलग पहाड़ हैं, कहीं भी किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं किया गया है। अब ये सब डर्टी ट्रिक्स ही है कम्युनिज्म हेट्रेड फैलाने की, जिससे आपको सावधान रहना है। अब फेक न्यूज फैलाने की बारी कांग्रेस की। जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर हुई जिसमें यह बताया गया कि हाल ही में दिल्ली में हुई एमसीडी इलेक्शंस में आप पार्टी की एक सीट की जमानत जब्त हो गई और उस सीट पर कांग्रेस के चौधरी जुबैर अहमद जीते हैं। कांग्रेस के चौधरी जुबैर अहमद को 16,203 वोट्स मिले, जबकि आप पार्टी के मोहम्मद इशराक खान को 5,561 वोट्स मिले। हम आपको बता दें कि यदि कैंडिडेट के द्वारा प्राप्त किए गए वोट टोटल वोट्स के 6ठे भाग से कम है तो कैंडिडेट अपनी जमानत राशि खो देते हैं। तो चलिए फेक न्यूज की गाड़ी को अब बंगाल की तरफ मोड़ लेते हैं। बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टीज ने अपनी कमर कस ली है, जिसके साथ वादों के सिलसिले भी तेज हो गए हैं। बीजेपी ने भी अपना नैरेटिव सेट कर लिया है। आजकल लोगों के फोटोशॉप स्किल्स कितने बढ़ गए हैं। बंगाल से पीएम मोदी और बीजेपी की पमीला गोस्वामी का एक फोटो वायरल हुआ है, जिसमें दोनों कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। बल्कि सच ये है कि पमीला ड्रग केस के चलते पुलिस कस्टडी में है और बेल रिजेक्ट होने की वजह से 18 मार्च तक जेल में ही रहेंगी। अगली न्यूज भी बंगाल इलेक्शन से ही रिलेटेड है। 28 फरवरी को कोलकाता में हुई रैली को विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग बोला जा रहा है, और तो और इसका एक ग्राफिक्स भी बीबीसी न्यूज ने शेयर किया है। ये रैली टीएमसी और कांग्रेस की थी। इस फेक न्यूज के बारे में बीबीसी ऑफिशियल्स ने बताया कि ऐसा कोई भी ग्राफिक्स बीबीसी ने नहीं शेयर किया है। रैली में पैसे देके भीड़ बुलाना कितनी आम बात हो गई है ना। हमारी अगली खबर भी आपको यही दिखाएगी। जी हाँ, इस वायरल वीडियो की माने तो इसमें पैसे देके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए भीड़ को खरीदा जा रहा है। खैर जोश होश आपको बता दें कि ये वीडियो 2019 से इंटरनेट पर देखा जा सकता है। ये वीडियो एक बड़े से वीडियो का छोटा सा हिस्सा है। असल में ये वीडियो धनबाद का है, जिसमें सीएम रघुबीर दास की सभा में भीड़ जुटाने के लिए 200 रुपए बांटे गए हैं, और ये भी बीजेपी पार्टी से ही चुनाव जीते हैं। जोश होश मीडिया वैक्सीन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जोश होश की कोई भी वीडियोस मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।